हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो चाहते हैं कि इसकी मान लो सफाई हो, लेकिन यहाँ के अधिकारी, यहाँ के एशियन, यहाँ का ईओ आज तक खाली मान लो खाना पूर्ति मान लो हो रही है। भले ही कोरोना के कारण मंदाकिनी आरती बंद रही हो, लेकिन एक बार फिर मंदाकिनी की आरती शुरू हो चुकी है। लोग यहाँ जुटने लगे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल मंदाकिनी की सफाई का फिर से खड़ा है। मंदाकिनी भले ही लॉकडाउन में कुछ साफ करी गई हो, लगभग 1 लाख बोरियां निकाली गई हों, लेकिन आज भी लगभग 3 लाख बोरियां उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों तरफ मौजूद हैं। पिछले दिनों बड़ा हल्ला हुआ, बड़ा काम हुआ। अभी भी लगातार जिलाधिकारी चित्रकूट जो है मंदाकिनी सफाई की बात हर मीटिंग में कर रहे हैं। क्या यहाँ धरातल में कुछ काम हो रहा है? यहाँ पे कहीं कुछ नहीं हो रहा। ये केवल जो है आके फोटो खिंचवाते हैं। और अभी कल ही के दिन जो है ये एक तारीख को 2 तारीख को यहाँ पे मीटिंग किया था, जिसमें अभिमन्यु सिंह और मदन दास जो है बहुरूपिया मदन दास और कुछ एक और संत थे, 1 आध संत और थे, दिगंबर के संत थे। ये लोग केवल फोटो खिंचवाते हैं, आए चाय पानी किया और वो करके और बस होगा, हाँ मंदाकिनी सफाई हो गई। मगर धरातल पे काम करना चाहिए। अब यहाँ से लेकर इस फटक शिला तक जितने भी साधु संतों के मठ बने हुए, सबका सीवर का पानी इस मंदाकिनी में आता है। उस पर कोई ध्यान नहीं देता। यूपी के क्षेत्र को तो बिल्कुल क्लीन कर दिया है, मगर एमपी का क्षेत्र जो है प्रदूषित है। वहाँ से जितना भी है सबके सीवरेज लगे हुए हैं। कल एक मीटिंग हुई है, मध्य प्रदेश संतों ने करी है। हाँ। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पिछले 10 सालों से विकास का कोई काम नहीं हुआ, झूठ का पूरा काम किया मुख्यमंत्री ने। और जो घाटी के नीचे का पूरा भाग है वो सरकार को चाहिए कि उत्तर प्रदेश को सौंप दे, जिससे एक रूपता है विकास में। और हाँ, ये तो काफ़ी दिनों से मांग चल रही है कि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत होना चाहिए, तो जिसके कारण कि इसका सर्वांगीण विकास हो सके। मगर इस पर सरकार ने अभी तक ध्यान नहीं दिया। तो हम लोग तो बराबर मांग कर रहे हैं कि एक रूपता होनी चाहिए, विकास एक रूपता। वैसे विकास हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी बहुत विकास किया है, मगर ये है कि एक ढंग से नहीं हुआ। अब इधर घाट बनने चाहिए, उधर यूपी गवर्नमेंट ने अपनी तरफ घाट बढ़ा दिया है, एमपी गवर्नमेंट ने ऐसे ही। गंगा जी की सफाई नहीं मध्य प्रदेश वाले करवाते हैं, यूपी सरकार हमेशा करवाती रहती है। बोरियां निकलवाने का है, यूपी सरकार ने बोरियां, एमपी कभी नहीं निकालती है बोरियां। उनसे ठेकेदार मध्य प्रदेश साइड में जो घाट बने थे, अभी कितनी बोरियां अंदर पड़ी होंगी आपके साथ? अरे उसमें कम से कम लाखों बोरी पड़ी, उस पर तो उन्होंने आज तक निकाला ही। तो ठेकेदार ने पेमेंट ले लिया, इनको अधिकारियों से मिली भगत करके और सब लेकर के पेमेंट, कागज में बोरियां निकल गई, मगर देखा जाए तो वहाँ बोरियां भरी पड़ी। ये सब समस्या है। मंदाकिनी सफाई के लेकर योगी जी ने जो बहुत सारी बातें करी हैं, मोदी जी बात करते हैं। हाँ। यहाँ मंदाकिनी सफाई क्या हाल है? यहाँ तो सफाई का वही लॉकडाउन में पहले भाई सफाई, अब तो कोई सफाई ही नहीं करता है। अच्छा, बातचीत करने आ जाते हैं? हाँ, बातचीत करने के लिए आ जाते हैं बड़े बड़े नेता और बड़े नेता। थोड़ा से अन्नी पन्नी मिल लिया, फोटो खींचा लिया, टीवी में पेपर में आ गया उनका नाम, उतने में भारी यहाँ के महंत पुजारी लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। महंत पुजारी भी आते हैं अपना नाम चलवाने के लिए? हाँ, जैसे दिगंबर अखाड़ा है, कामतानाथ जी के मदन दास जी हैं। हाँ। संतोषी अखाड़ा के हैं। हाँ। ये सब ऐसे आकर के फोटो खिंचाने के लिए भीड़ है। जो मंदाकिनी आरती हो रही है, हाँ, इसको लेकर आप क्या कहते हैं? आरती तो बढ़िया हो रही है। आरती के विषय में तो अब समझिए, जब अभी 7 महीने आरती बंद थी, अभी 4-6 रोज से चालू भाई हुई है। आरती बढ़िया हो रही है। हाँ, आरती बढ़िया। अभी सुन रहे हैं कि डीएम साहब बार बार राम घाट में आके बोलते हैं कि गंगा सफाई होना चाहिए। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो चाहते हैं कि इसकी मान लो सफाई हो, लेकिन यहाँ के अधिकारी, यहाँ के एशियन, यहाँ का ईओ आज तक खाली मान लो खाना पूर्ति मान लो हो रही है, और ज्यादा कुछ कहने की वही नहीं है। सब मान लो सामने ही मान लो सब चीजें, सब सामने ही मान लो बह रहा कि मान लो नाला और गंगा जी की यही हाल है। सिर्फ मान लो खाना पूर्ति के सिवाय कुछ नहीं। कम से कम 2 करोड़
रुपए का मान लो ये मान लो साफ सफाई हुआ है, जो का त्यों मान लो बनी हुई है। जब मान लो नाला पूरा मान लो रामघाट का और सीवर रात के मान लो रोज मान लो खोलते हैं। यही हाल शासन प्रशासन का है। यो हो यहाँ के अधिकारी हो, यहाँ की मान लो पूरी जो मान लो लाइट भी यहाँ की लगी है पूरी मान लो भ्रष्ट पड़ी। आज तक कोई मान लो सुनने वाला नहीं है। हमने कम से कम मुख्यमंत्री को 4 बार मैंने मतलब लेटर मैंने भेजा है, आज तक उसका कोई नहीं हुआ। डीएम को मैंने लेटर भेजा है, उसका भी आज तक कोई वो नहीं हुआ। खाना पूर्ति के सिवा कुछ नहीं है, साफ सफाई के नाम का कुछ नहीं। राम चित्रकूट आए और उन्होंने यहाँ पर जंगलों में पहाड़ों में शरण ली, तमाम संतों महंतों के यहाँ गए और जो संदेश दिया वो प्रकृति को बचाने का, नदियों को बचाने का और यहाँ के लोगों के साथ प्यार से रहने का दिया। लेकिन आज हाल ये है कि यहाँ के लोग जो सरकारी तंत्र है उससे ऊब चुके हैं। मध्य प्रदेश के लोग अपने सरकारी तंत्र से ऊपर उत्तर प्रदेश में आने की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश के लोग मंदाकिनी गंगा की सफाई हो या अन्य कामतगिरी परिक्रमा में निर्माण के काम हो, उनको लेकर बहुत बेचैनी व्यक्त कर रहे हैं। लोग सीधे तौर पे आरोप लगाते हैं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चाहते हैं कि काम हो, मगर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों प्रदेशों के अधिकारी अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। काम के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। सबसे गंभीर आरोप तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर लगाते हैं कि वह इस समय अगर कुछ बोलने का प्रयास करते हैं तो पार्टी लाइन से वो हट जाते हैं, इसलिए वह बोलते नहीं हैं। मंदाकिनी गंगा की हालत यह है कि जिलाधिकारी की हर बैठक मंदाकिनी की सफाई को लेकर जुड़ी होती है। उनको चिंता है कि मंदाकिनी साफ हो, लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारी और नगर पालिका के अधिकारी ऐसा होना देना नहीं चाहते हैं। सिंचाई विभाग, पर्यटन विभाग, नगर पालिका के अधिकारी बार बार प्रोजेक्ट बनाकर अपनी जेबें भरने का काम कर रहे हैं और जब भी जिलाधिकारी उनसे सवाल खड़े करते हैं तो वह जिलाधिकारी को बरगलाने का प्रयास करते हैं। वैसे जिलाधिकारी भी इस मामले में कभी कमजोर नहीं रहे। लॉकडाउन के दौरान जब मंदाकिनी की सफाई हुई तो यहाँ पर उन्होंने बार बार कहा कि जिन ठेकेदारों ने मंदाकिनी में घाट बनवाते समय बोरियां छोड़ी थी उनसे हर्जाना वसूलते हुए मुकदमा दर्ज कराया जाएगा, अधिकारियों को भी मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। लेकिन आज तक वह एसडीएम, एक्सीएन और ईओ की बनाई हुई टीम की रिपोर्ट की आई, वो सार्वजनिक नहीं की गई। इस तरह से कहीं न कहीं जिलाधिकारी के ऊपर भी लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं।